हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन। दोस्तों, गति का तृतीय नियम आज हम पढ़ेंगे। पहले के दो नियम यानी गति का प्रथम नियम और गति का द्वितीय नियम हम पढ़ चुके हैं। अब हम तृतीय नियम के बारे में जानेंगे। तृतीय नियम क्या कहता है? देखिए, गति का जो तृतीय नियम है न्यूटन जी ने ही दिया है और ये कहता है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वो उतनी ही प्रतिक्रिया करता है, उतनी ही प्रतिक्रिया से बल लगाता है जितनी हमने बल लगा के क्रिया की थी। यानी साधारण भाषा में आपने किसी वस्तु पे जितना काम किया है उतना ही काम आपके ऊपर बल के द्वारा हुआ है, जिसको सिंपली हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तृतीय नियम को ही हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए, गति का जो तीसरा नियम है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पे तात्क्षणिक मतलब तुरंत का तुरंत बल लगाया जाता है। जिस हिसाब से पहली वस्तु बल लगाएगी उसी हिसाब से दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे बल लगाएगी। ठीक है, तो तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिमाण में यानी बल की मात्रा जो होगी, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पे जितनी मात्रा में बल लगाएगी दूसरी वस्तु उतनी ही मात्रा में पहली वस्तु पे बल लगाएगी, यानी बल का परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या हो गई? विपरीत। यानी अगर एक तरफ से आज आप मेज को धक्का दे रहे हैं तो मेज भी आपको दूसरी तरफ से धक्का दे रहा है, यानी वो कोशिश कर रहा है। वो अलग बात है कि आप वो निर्जीव है तो आप उसको धक्का देके खिसका पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बल का जो परिमाण है वो समान होगा। तो यहां पे क्या हुआ? क्रिया और प्रतिक्रिया जो वस्तुओं में है, इसी चीज को हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति का तृतीय नियम। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहां तो हम जान गए कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही तृतीय लॉ है। अब देखिए, जो ये बल होंगे ये सदैव दो वस्तुओं पे लगेंगे, यानी ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये दो वस्तुओं पर लागू होता है, कभी भी एक वस्तु पे लागू नहीं होता। यानी ये जो बल है ये कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चलिए, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा कि ये जो बंदूक से गोली निकलती है, ठीक है, तो ये एक उदाहरण है हमारा क्रिया और प्रतिक्रिया यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तृतीय नियम जो है गति का, उसका। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, यानी जितना बल हम लगाएंगे हमारे जो प्रतिक्रिया बल होगा वो भी उसी मात्रा में होगा, उतना ही होगा। फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे देखिए बल की मात्रा समान है लेकिन त्वरण उत्पन्न नहीं होता समान मात्रा का। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि आप मेज को धक्का दे रहे हैं तो मेज भी आपको धक्का दे रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सर अगर हम मेज को धक्का दे रहे हैं तो मेज तो खिसक रहा है, अगर मेज हमको धक्का देता तो हम भी खिसकते। तो कैसे मेज हमको धक्का दे रहा है? देखिए, यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बल की मात्रा है वो समान है पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो भिन्न है, वो अलग अलग है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तुओं का द्रव्यमान भिन्न होता है। आप हो सकता है मेज आपसे बहुत भारी होगी तो आप नहीं खिसका पाएंगे, लेकिन मेज अगर आपके द्रव्यमान से हल्की है तो आप उसको त्वरण दे पाएंगे, यानी उसको खिसका पाएंगे। त्वरण देंगे तो उसके अंदर वेग आएगा तो वो अपनी जगह से खिसकेगा। ठीक है, तो बल की मात्रा अगर समान है फिर भी अगर द्रव्यमान अलग है वस्तुओं का, अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु हैं, तो क्या होगा? वहां पे जो त्वरण होगा वो अलग अलग होगा। ठीक, यानी त्वरण समान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अब आते हैं अपने उदाहरण पे।
यानी जो हमारी बंदूक और गोली वाली उदाहरण है उसके बारे में आते हैं। देखिए, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में, यानी जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। यानी बंदूक हम ट्रिगर दबाते हैं तो गोली क्या होती है, आगे की तरफ निकलती है। ठीक है, तो बंदूक क्या कर रहा है, गोली को आगे निकलने के लिए एक बल प्रदान कर रहा है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो क्या होता है, जब कोई चीज़ आगे, जैसे गोली आगे निकल रही है तो वो भी बंदूक पे बल लगाती है, बंदूक को पीछे ढकेलती है। ठीक है, इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होता है। क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। त्वरण का मतलब, इसीलिए बंदूक का जो त्वरण होता है गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। यानी गोली में त्वरण बहुत अधिक होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है बंदूक से। तो गोली क्या होती है, बहुत स्पीड में निकलती है, यानी बहुत तेज़ी से जाती है। ठीक है, वहीं जो बंदूक है, जैसे यहाँ पे चित्र में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे चित्र है ना, देखिए क्या हुआ, ये जो गोली है, गोली इतनी सी है, इतनी छोटी है, जबकि बंदूक आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा है। तो बंदूक का वजन गोली के वजन से बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, गोली जब इतनी बड़ी है हमारी, गोली ऐसे निकल रही है, तो गोली इस तरफ जा रही है, इस तरफ निकल रही है, लेकिन जो गोली ने बंदूक पे बल, विपरीत बल दिया, यानी प्रतिक्रिया बल दिया, बंदूक ने क्या किया, क्रिया किया। तो क्रिया के दौरान क्या हुआ, गोली आगे की तरफ गई। ठीक, लेकिन गोली ने भी प्रतिक्रिया किया। प्रतिक्रिया किस तरफ हुआ, इसके विपरीत दिशा में। यानी इसीलिए कहते हैं जब भी गोली बंदूक से चलाई जाती है तो बंदूक झटका मारता है पीछे की तरफ, वही झटका होता है प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो गोली आगे की तरफ अगर जाती है तो वो बंदूक को पीछे की तरफ ढकेलती है, प्रतिक्षेपित बल आरोपित करती है बंदूक पे। लेकिन बंदूक को सिर्फ झटका महसूस होता है, यानी चलाने वाले को सिर्फ एक झटका महसूस होता है, क्योंकि बंदूक का जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा है गोली से। इसीलिए बंदूक सिर्फ थोड़ी सी दूर पीछे खिसकता है और रुक जाता है, जबकि गोली काफ़ी कई मीटर तक दूर जा सकती है। कई किलोमीटर तक दूर जाने वाली भी बंदूक बने हैं जो गोलियों को कई किलोमीटर दूर तक भेज देते हैं। ठीक है, तो जो त्वरण है, त्वरण की मात्रा, यानी जो बंदूक है इसका त्वरण कम होगा, जबकि गोली के अंदर जो त्वरण होगा वो बंदूक के त्वरण से ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि गोली का द्रव्यमान कम है और बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है। तो ये है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसी को कहते हैं गति का तृतीय नियम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको पूरी तरह से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे हमने 3 वीडियो में गति के तीनों नियम पढ़े। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इन नियमों पे जो भी प्रश्न बनते हैं उनको हम हल करेंगे। गति का जो द्वितीय नियम है उस पे मैं पहले ही 2-3 प्रश्न हल करा चुका हूँ। धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल्स हम इस पे हल करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।